हरे कृष्ण परमाश, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। और लगभग एक माह के बाद गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के वक्त एक दो दिन पहले हमारे बीच श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु एक विशेष टॉक, या प्रभु जी ने एक सत्र ही लिए थे, दो सत्र लिए थे वानप्रस्थ आश्रम के ऊपर, और भक्तों ने उसका बड़े उत्साह पूर्वक स्वागत किया था। और उसके बाद तुरंत गुरु महाराज जी की व्यास पूजा का महोत्सव था, और आज पुनः हमारे बीच श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु उपस्थित है, जो कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक है, और गुरु महाराज जी के जोन में RSA की महत्वपूर्ण भूमिका सेवा भी निभा रहे हैं। नागपुर मंदिर के सह-अध्यक्ष के रूप में भी प्रभु जी सेवाएं निभा रहे हैं, और साथ ही पूरा नागपुर जोन गुरु महाराज जी के प्रचार क्षेत्र का बहुत बड़ा जोन प्रभु जी देख रहे हैं। और गुरु महाराज जी के आदेश पे या गुरु महाराज जी के कहने पे प्रभु जी ने अपना जॉब, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का काफी रिस्पेक्टेड जॉब प्रभु जी कर रहे थे नोएडा, दिल्ली, NCR में, और उसे हरे रिजाइन करके गुरु हरे महाराज जी की हरे। सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न है। आज हमारा परम सौभाग्य पुनः हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा कंस्ट्रक्शन रहा है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और गुरु महाराज जी के जोन में जितने भी मंदिर बनते हैं या बन रहे हैं, विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या ड्रीम प्रोजेक्ट है गुरु महाराज जी का, श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर का भू वैकुंठ प्रोजेक्ट, और साथ ही में राधा गोपीनाथ के लिए तो भव्य मंदिरों का निर्माण प्रभु जी की देख रेख और अध्यक्षता में ही हो रहा है। तो इतने में व्यस्त रहते नागपुर हुए में। प्रभु जी आज जी गुरु। हरे कृष्ण। तो सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर अब ध्यान पूर्वक प्रभु जी का टॉक श्रवण करने तैयार हो जाइए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नाम्ने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम। गुरुदेव के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके, और आप सभी वैष्णवों के चरणों में भी साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ, सो दैट आई कैन कंटिन्यू। तो पद्माली प्रभु जब बता रहे थे मेरे विषय में, तो मुझे अभी गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जब पंढरपुर धाम में थे और सॉरी वृंदावन में महाराज की व्यास पूजा पे आए थे, तो उनकी जब सारी उपाधियां बताई गई, तो उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि आप सब मेरे लिए एक प्रार्थना करो कि मैं इन उपाधियों से मुक्त हो जाऊं। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी से संबंधित है कि कैसे ये उपाधियां वास्तव में कई बार हमारे गले की फांस बन जाती, और इन उपाधियों के चलते हम भगवान का उचित स्मरण नहीं कर पाते हैं, या ये उपाधियां कहीं ना कहीं हमको रोक कर रखती हैं। तो डियर डिवोटीज, आज हमने जब वानप्रस्थ आश्रम के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हमने परम हरग्रेस देव की माता जी के मुखारबिंद से सुना था, तो उसी के आगे हमने डिस्कस किया था उसी में कि कैसे वानप्रस्थ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों से शनय शनय निकल करके, और अब अपनी फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो फाइनल एग्जामिनेशन है, जिसको कि मृत्यु कहा जाता है, जिसको अंत काल भगवान कहते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करने में हमको ये समय लगाना होता है। तो इस तरह से हम लोग जब प्रिपरेशन करके कोई एग्जामिनेशन को फेस करते हैं, या हमको कोई उचित समय दिया जाता है जर्नी करने के लिए कि आपको आपको 20 दिन बाद अमेरिका जाना है, तो हम 20 दिन में बहुत प्लानिंग कर लेते हैं, वहां भी प्लानिंग कर लेते हैं, यहाँ भी प्लानिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम सुनियोजित तरीके से तैयारी करके किसी यात्रा पर जाते हैं या कोई एग्जाम देते हैं,
तो हमको वो एग्जाम इतना बुरा नहीं लगता, बहुत इजी लगता है, यह जर्नी इतनी खराब नहीं लगती। तो आज का विषय हमारा द आर्ट ऑफ नॉट ओनली लिविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग नाइसली। किस प्रकार से हम अपने अंतिम जो क्षण है उसको बड़ा ही ग्लोरियस बना सकें, वी कैन लिव नाइसली। तो ये जो टॉपिक ऑफ डेथ है मुझे शुरू से काफी अट्रैक्ट किया है, और मैं इसके विषय में काफी सुनता हूँ। आप सबको भी, हम लोग बचपन से कुछ हॉरर मूवीज भी देखते थे और मृत्यु की बात सुन करके एकदम विस्मृत हो जाते थे। जैसे भगवान भी कहते हैं आश्चर्यवत पश्चर्येनम, आश्चर्यवत, कोई इसको आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से देखता है, परंतु वॉट एवर आश्चर्य, लेकिन ये होना तो निश्चित होता है। तो ये बहुत ही डीप टॉपिक है, और जब हम इसमें एक अपना इंसाइट इसके अंदर अच्छी तरह से इसका अध्ययन करते हैं, तब फिर हमको ये बहुत ही मदद करता है विषय, जिसके द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में भी गंभीर होते हैं, और हमारा जो मृत्यु का भय है वो भी निकलता है। क्योंकि मृत्यु को यदि हम इसकी साइंस को समझेंगे, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, ये क्या क्या है वास्तव में, और कैसे ये हमको मदद कर सकती है हमारे इटर्नल लाइफ में, हमारे शाश्वत जीवन में जाने के लिए, यदि हम इसको समझते हैं तो फिर ये हमको उतना अधिक भयभीत नहीं करती है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो कि 100% श्योर है। हम्म। हमारे जीवन में जितनी चीजों की हम योजना बनाते हैं, कि हम प्लानिंग कर रहे हैं इस वैकेशन में हम अमेरिका जाएंगे या पेरिस जाएंगे, वो हो सकता हो या ना हो। ये बिजनेस में हमको इस साल 1 करोड़ का मुनाफा होना चाहिए, वो मुनाफा 50 लाख हो या 30 लाख हो, या नुकसान हो जाए, वी डोंट नो। हाँ, कितनी चीजें हम आईएएस बनना चाहते हैं, बने ना बने इसका कोई पता नहीं। लेकिन हम सबकी मृत्यु निश्चित है, एज श्योर एज डेथ, शिल प्रभुपाद यूज्ड टू से, ये 100% निश्चित है। और चूंकि ये इतने अकस्मात तरीके से आती है कि जिसकी हमें कोई पूर्व आभास नहीं होता है, तो हम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसको अनदेखा करना चाहते हैं, और हम प्रिटेंड करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, हमें 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 क्या मतलब। तो जब मृत्यु दरवाजे पे खटखटाती है, सो अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी, अकस्मात जिसको कहते हैं, तो हम लोग कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, अनाउंसमेंट्स देखते हैं, और फिर हम देखते हैं ही अनएक्सपेक्टेडली लेफ्ट। व्हाट इज सो अनएक्सपेक्टेड इन दैट, ही हैड टू लीव। तो संसार में इस तरीके से इसकी न्यूज बनाई जाती है, ही अनएक्सपेक्टेड, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। इट इज टू बी एक्सपेक्टेड। मृत्यु है जो हमेशा एक्सपेक्ट की जा सकती है, एंड जस्ट द फैक्ट, और वास्तविकता कि इतने अकस्मात तरीके से आती है कि हम सब लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं इसको अनदेखा करने के लिए। हमारे साथ नहीं होगी, हाँ उसके साथ होगी, उसके साथ होगी, पर मेरे साथ नहीं होगी। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को भी जब यम ने पूछा था कि व्हाट इज मोस्ट अमेजिंग थिंग, बहुत ही आश्चर्यवत क्या चीज है, युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा था आप सबको, अहानि अहानि भूतानि गच्छाम गच्छन्ति यमालयम। दिन रात हम देख रहे हैं कि लोग यमालय को जा रहे हैं, एवरी डे वी आर सीइंग, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन न्यूज में, वो चला गया, वो चला, शेष स्थावरम इच्छन्ति, लेकिन जो बचे हुए लोग रहते हैं वो शमशान से बाहर निकलते हैं, दे गेट बिजी विद देयर थिंग्स एज इफ दे आर नेवर गोइंग टू डाई। किम आश्चर्यम अतः परम, इससे अधिक और आश्चर्य क्या हो सकता है। तो आज भक्तों, लेट अस, डियर devotees, let us try to understand what is actually happening at this moment of death। क्या हो रहा है इस समय। जैसा हम सबको पता है, आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार का बना होता है, वो इस आत्मा को इसके अगले गंतव्य पे ले जाता है। तो मन की स्थिति के अनुसार, मन की कॉम्पोजिशन के अनुसार, हमारी जो मन स्थिति होती है, मन में जो स्मरण होता है, मन में जो विचार होते हैं, जो अटैचमेंट्स होते हैं, मन जिस बात का स्मरण कर रहा होता है, चिंतन कर रहा था, उसके अनुरूप हमको हमारा अगला शरीर मिलता है। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके विषय में
प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि इट्स लाइक एन इनर्ट स्लीप। ये जैसे कि कोई एक अक्रिय निद्रा स्थिति में चला जाए। एक होता है निष्क्रिय, एक होता है सक्रिय, और एक होता है अक्रिय, इनर्ट स्टेट। इनर्ट स्टेज जिसमें कि जीव को आभास नहीं होता। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई वृक्ष जो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, वेदर बहुत अनफेवरेबल होता है, तो उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और वो पेड़ ऐसा लगता है कि मृत हो चुका है। परंतु कुछ ही समय के बाद जब फेवरेबल मौसम आता है, जब थोड़ी सी गर्मी होने लग जाती है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो फिर से पत्तियां, फूल, फल उस पेड़ के ऊपर आने लग जाते हैं और फिर से वो जीवंत हो जाता है। तो वास्तव में वृक्ष बिल्कुल मृत लगा था, लेकिन और उसने अपने सारी जैसे लाइफ के सारे सिम्टम्स खींच लिए हों, परंतु जैसे ही अनुकूल स्थिति आई और उसमें फिर से पुनः जीवन आ गया। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं, आपने देखा होगा कभी बचपन में हम लोग देखते थे कि कैसे कैटरपिलर जो तितली बनना चाहता है, बटरफ्लाई बनना चाहता है, वो अपने शेल में से कितना प्रयास करके, कितना कष्ट करके वो निकलता है और बटरफ्लाई बनता है, और पीछे उस शेल को, ड्राई शेल को छोड़ देता है। इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद पर्पट में कहते हैं, इट्स एन इनर्ट स्टेज फॉर सम टाइम एंड देन वी कम बैक एंड वी स्टार्ट ऑल अवर एक्टिविटीज अगेन। तो यदि हम वास्तव में समझते हैं तो हम इससे बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होंगे। और हम इसको बहुत बार कर चुके हैं, इस परिवर्तन को हम बहुत बार प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमारे अनुभव उस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज के इतने भयानक रहे हैं या इतने दुष्प्रभावी रहे हैं, जिसके चलते हम उस स्टेज का स्मरण करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जितनी बार भी हम मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जब जब फाइनल एग्जामिनेशन आया है, हम उस एग्जामिनेशन में फेल हो गए। और हम जब एग्जामिनेशन में फेल हो गए तो हमको एक नया स्टेज मिल गई, हमको एक नया शरीर मिल गया, माँ के गर्भ में दोबारा आना पड़ा, और इसको हम लोग बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं कई बार भक्तों से कहता हूँ इस बात को, द बर्थडे इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एन ऑफ अ फेल्यूर रिजल्ट इन एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में फेल हुए और उसके कारण जो हमारी स्थिति हुई, उसके लिए उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज द इल्यूजन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कितना बड़ा भ्रामक स्थिति है। हम पूर्व जन्म में मृत्यु के समय जब एग्जाम आया, उस समय हमारे पास चॉइस थी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, या अंत काले च मामे विस्मरण मुक्तो कलेवरम। बोथ हैव स्मरण शब्द। हम या तो स्मरण कर सकते थे अपने कुत्ते का, अपने बिल्ली का, अपने बच्चे का, अपने नौकर का, अपने बैंक बैलेंस का, या हम स्मरण कर सकते थे भगवान का। लेकिन हमारा स्मरण हर बार वेस्टफुल हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा स्मरण हमको इस भौतिक मृत जगत में बार बार ला रहा है। So the point is that we have to prepare. We have to prepare. हाँ? भगवान कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। If someone remembers me alone at the time of death. What does me alone means? Me alone means not with your wife. हाँ? कि मेरा भी स्मरण हो रहा है, पत्नी का भी स्मरण हो रहा है, मेरा भी स्मरण हो रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स का स्मरण हो रहा है, मेरा स्मरण हो रहा है, कुत्ते का भी स्मरण हो रहा है। नो, मी अलोन। You will surely come to me without a doubt. Krishna is saying this. So interestingly, मृत्यु जो है वास्तव में हमको ग्लिम्स दिखा सकती है हमारे शाश्वत वास्तविकता का, जो हमारी शाश्वत जीवन हमारा वेट कर रहा है। जैसे कि आप सबने कुछ श्लोक का क्या है जिसमें ये कहा जाता है कि आहानि आहा आयु हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ तस्यर्थे यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक वार्तया। तो माय डियर डिवोटीज, आप सब यहाँ जो बैठे हो सब भक्त हो। हाँ? अब हम सबका ये प्रयास होना चाहिए, एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशे। हम लोगों का मन किसी भी प्रकार से पूरी तरह से भक्त में, भगवान में, भगवान के भक्तों में आश्रय ले ले। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय
जो कुछ भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी विल बी सिंपली स्ट्रिप्ड अवे, हमसे छीन लिया जाएगा, हमसे छीन लिया जाएगा। उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हम कितनी भी उसकी इंपॉर्टेंस समझे बैठे हो, लेकिन वे सारे कार्य, वो सारे हमारे जो बैंक बैलेंसेस, होम लोन, चिल्ड्रंस मैरिज, वाइफ्स ट्रीटमेंट, इट्स ऑल पार्ट ऑफ टेम्पररी इल्यूजरी रियलिटी, टेम्पररी इल्यूजरी रियलिटी, अस्थाई मोहजनक वास्तविकता। हम्म। जैसे मैं महाराज को भी बता रहा था, आज सुबह के स्वप्न है कि मैं महाराज के साथ ट्रैवल करना है, और महाराज दूसरी जगह से एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, और मुझे दूसरे स्थान से पहुंचना है, और मुझे कोई कैब नहीं मिल रही है, और मैं बहुत बहुत विचलित हो रहा हूँ। और मैं किसी से बोल रहा हूँ मुझे गाड़ी से एयरपोर्ट छोड़ दो, कभी किसी को बोल रहा हूँ, विशुद्ध आत्मा प्रभु को बोल रहा हूँ कि मुझे, लेकिन इनकी गाड़ी खराब होती है, और कोई कैब और कैब ड्राइवर्स की हड़ताल है, और मैं बहुत विचलित हूँ, मैं बड़ा मतलब। एंड व्हेन माय आई ओपन, जब मेरी आंख खुली, तो मैं आई सेड कृष्णा हैज शोड मी व्हाट इज टेम्पररी इल्यूजरी रियलिटी। क्यों मैं इतना विचलित था बेड पे लेटा लेटा कि महाराज पहुंच गए होंगे, महाराज के साथ मुझे जाना था, और मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और जब आंख खोली, देखा मैं एक पीलीभीत के गेस्ट हाउस में बेड के ऊपर लेटा हूँ, एंड देयर इज नो रियलिटी इन दिस, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। इससे हम समझ सकते हैं कि जो टेम्पररी इल्यूजरी रियलिटी होती है, वो स्ट्रिप्ड ऑफ, हमसे छीन ली जाती है मृत्यु के समय, और हमारे साथ क्या रह जाता है? केवल और केवल हमारा संबंध भगवान के साथ। हमारा भगवान के साथ कितना संबंध हमने प्रगाढ़ बनाया है, कितना संबंध हमने स्थापित किया है, ओनली दैट इज अलाउड टू बी केप्ट एट दैट मोमेंट। और ये जो पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। अगर हमारा जो संबंध भगवान के साथ है, यदि हमने उसको, वही हमें अलाउ होता है साथ में जाने के लिए, तो वो यदि हमारा संबंध अच्छे से स्टैब्लिश हो गया है, तो फिर हम हमारी शाश्वत सत्यता का फेस टू फेस अनुभव करेंगे। एवरीथिंग एल्स इज अ पार्ट ऑफ द क्रेजी सर्कस हियर ऑफ द मटीरियल लाइफ। ये जो कुछ भी बाकी चल रहा है, इट्स कॉल्ड अ क्रेजी सर्कस। ये एक प्रकार का सर्कस है, जो कि पागलों जैसा सर्कस है। और प्रभुपाद कहते हैं इसको अ नॉनसेंसिकल स्टेज परफॉर्मेंस, दैट इज एग्जैक्टली लाइफ इन द मटीरियल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। प्रभुपाद कहते हैं एक नॉनसेंसिकल, मूर्खतापूर्ण अभिनय स्टेज के ऊपर। एवरी लाइफ टाइम इज लाइक वन स्टेज परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी लाइट लगी, अच्छा ड्रेस मिला, कॉस्ट्यूम मिला, बहुत अच्छे से रोल प्ले किया, और उसमें मित्र बनाए, शत्रु बनाए, लड़ाई लड़ी, गाली गलौज दिया, किसी का बुरा चाहा, किसी का बुरा किया, किसी का भला किया, किसी के अच्छे बने, किसी के बुरे बने, और फिर जैसे ही ड्रामा खत्म हुआ, कर्टन क्लोज। और उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद अब आपको फिर से कर्टन खुलेगा, और फिर से जो है हम ड्रामा शुरू कर देंगे। तो हम लोग जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, सारी बातों को इतना सीरियसली अपने हृदय में धारण करके, एट द मोमेंट ऑफ डेथ इट्स फिनिश्ड, पूरी तरह से बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब इस टॉपिक को, डेथ के टॉपिक को बहुत गंभीरता पूर्वक समझे। The more we realize that I have to take my spiritual life very seriously, हमें ये रियलाइज करना होगा कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना है। समय निकल रहा है, जो अनर्थ है उनसे उनसे निवृत्त होना है, जो अपराध कर रहे हैं जप में उनसे निवृत्त होना है, अपराधपूर्ण जप नहीं करना है। गुरुदेव इतने दयालु हैं, रोज सुबह उठ के हमको जगा रहे हैं, जीव जागो कोता निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोयले। कब तक सोते रहोगे माया की गोद में? लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हमें नींद अच्छी लग रही है, हमें सोना अच्छा लग रहा है, हमारा माइंड सो मैनी बहाने बना रहा है, इतने सारे बहाने बना रहा है, बट नथिंग विल हेल्प। माई रिलेशनशिप विथ कृष्णा विल बी माई एक्चुअल वेल्थ। तो मेरी जो वास्तविक संपत्ति है, जो मेरे साथ जाने वाली है, वो है मेरा रिलेशन कितना है भगवान के साथ। तो एक जो बुद्धिशाली व्यक्ति होगा, वो अपने जीवन के, अपने समय को इन्वेस्ट करेगा इस इटर्नल वेल्थ को लूटने के लिए,
हाउ इज माई रिलेशनशिप विथ कृष्णा, मेरा संबंध ज्ञान भगवान के साथ कितना स्थापित हो चुका है, मैं कितना भगवान का स्मरण कर रहा हूँ उपाधियों को छोड़कर, मैं कितना भगवान की सेवा में जाना चाहता हूँ, मैं कितना संसार के रिश्तों से कंटाल गया हूँ, मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए। ये सब भ्रामक है, ये सब इल्यूजरी है, these are all illusory representation of माया। कब ऐसा होगा? सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस। भगवान कहते हैं तो ये जो परीक्षा है, मृत्यु को एक प्रकार की परीक्षा भी कहा जाता है। ऑफ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये परीक्षा है उस समय में कि मेरे लिए सबसे आवश्यक बात क्या है, कौन सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मेरे लिए है। तो यदि हम समझ लें कि ये हमारी परीक्षा है कि हमने कितनी अच्छी भक्ति की, कितना हमने नाम डिटैच होकर के लिया, कितना हमने हृदय से नाम लिया, कितना हमने नाम प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास किया। परंतु यदि कुछ और चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कृष्ण से, अभी मेरी बच्ची छोटी है, अभी इसकी शादी होनी है, अभी इसका ये होना है, देन वी विल रिमेम्बर दैट, हम उसी को स्मरण करेंगे और हम दोबारा से आएंगे उसी कार्य को निपटाने के लिए। तो भगवान भगवत गीता में इतना तार तार कर दिए इस विषय को। वासाम सी जीर्णानि यथा विहाय, अरे जब तुम्हारा ये वस्त्र बहुत पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, इसमें पैबंद तुम बहुत लगा चुके हो, तब तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक अ न्यू गारमेंट। प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं मोटर कार से, कि मोटर कार अब पुरानी होनी शुरू हो गई, तुमने उसका कार्बोरेटर चेंज करा लिया, उसके इंजन भी एक बार बनवा लिया, अपनी नीज के जॉइंट भी चेंज करा लिए, हिप का जॉइंट भी चेंज करा लिया, हार्ट की भी एंजियोप्लास्टी करा ली, लेकिन कुछ समय बाद लगता है नो नो नो, नाउ दिस कार इज नॉट नॉट वर्दी एनी मोर, अब इस गाड़ी का से मेरा काम चलेगा नहीं, लेट मी लीव इट, लेट मी टेक अनदर कार। तो हाउ डज द स्मरण हैपेंस, स्मरण के पीछे की प्रक्रिया भी हम सब जानते हैं। भगवान कहते हैं सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान कहते हैं मुझसे स्मृति आती, द रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस कम्स फ्रॉम मी। हम लोग इतना पढ़ लिख कर एग्जाम में जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जाते ब्लैंक हो गए, अरे ये कैसे हो गया? अगर तुम्हारा बूता था तुम्हारी रिमेम्बरेंस पर, तो जो पढ़ के गए थे वो याद करके एग्जामिनेशन में लिख के चले आते, भूल क्यों गए? So that means the remembrance is the mercy of Krishna. We cannot force Krishna to appear on our minds. हम भगवान को अपने मन के ऊपर प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। भगवान अपनी स्वेच्छा से यदि हमारे मन पर प्रकट होंगे तो हम उनका स्मरण कर पाएंगे। और ये किस पे आधारित है, ये किस पर आश्रित है? हमारे संबंध पे भगवान से। हमारे काउंसलर हिज ग्रेसियस सच्चिदानंद प्रभु, सो मच ही लेज स्ट्रेस ऑन संबंध ज्ञान, सो मच ही ऑलवेज। एंड गुरु महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब के लिए, वास्तव में हमारा संबंध तो स्थापित करना चाह रहे हैं भगवान के साथ। हमारा सबका संबंध, अभी महाराज कह रहे थे आत्मा से जप करो, आत्मा भगवान के रूप का स्मरण करे, आत्मा भगवान का चिंतन करे, कान से आत्मा को सुनाओ, आत्मा भगवान के लिए पुकारे, आत्मा भगवान के लिए रोए। किस लिए? मेरे से संबंध स्थापित करने के, भगवान से संबंध स्थापित करने के। It will depend on the relationship. The stronger the relationship, the stronger is the chance that Krishna will, make us to remember him. ये हम लोग को बहुत ही प्रयास करना है, बहुत ही आज से हमें प्रति क्षण इसका स्मरण करना है। मृत्यु मोस्ट अनएक्सपेक्टेड बट मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग विच विल हैपन टू ऑल ऑफ अस। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब कहते हैं दो बातों का सदैव स्मरण करना, चाणक्य पंडित भी कहते हैं, एक मृत्यु का और दूसरा हरिनाम का। और दो बातों का कभी स्मरण नहीं करना, किसी भक्त के द्वारा अपने प्रति किए गए अपराध का, और हमने जो किसी को दान दिया, किसी के साथ कुछ अच्छा किया, किसी भक्त के लिए कुछ सेवा रूप में कुछ, वी शुड नेवर रिमेम्बर दैट। तो
देवकी माता जी अपना उदाहरण बताते हुए बता रही है कि उसको एक सर्जरी के लिए जाना था और उसको एनेस्थीसिया दिया जाना था, और हम सबका भी अनुभव हो सकता है। और अभी वो नई नई भक्तिन बनी थी, कुछ ही समय से 6-8 महीने से हरि नाम का जप कर रही थी। और वो जब एनेस्थीसिया दिया जा रहा था तो उसको ये पता था, डॉक्टर ने कह दिया था अब आप बेहोशी की हालत में चली जाओगी। और माता जी बहुत प्रयास कर रही थी, let me remember Krishna, let me remember Krishna, let me remember Krishna. And she was trying to just remember Krishna, chanting the holy names of Krishna. लेकिन जब वो जागी एनेस्थीसिया की स्टेज से, तब उसने देखा she was not able to remember Krishna. वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाई थी, हालांकि उसने बहुत प्रयास भी किया था। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, एक माता जी जो यूक्रेन की थी, उसको एक बार ब्रेन स्ट्रोक आ गया। वो बहुत अच्छी भक्त थी, उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया और उसकी पूरी मेमोरी, उसके ब्रेन का एक पोर्शन निकाल दिया गया, उसकी पूरी मेमोरी चली गई, उसकी वाक शक्ति चली गई, बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी उसको स्मरण नहीं था, अपना नाम तक उसको याद नहीं था, क्योंकि उसका ब्रेन का एक पार्ट निकाल दिया गया था। जैसे कि कंप्यूटर को हमारे कोई ले और पूरी का पूरा डिलीट मार दे, इसमें सारी हमारी फाइल्स को डिलीट मार दे, सब कुछ डिलीट मार दे, ऐसा उस माता जी के साथ हो गया था। परंतु कुछ समय बाद वो रिकवर कर गई उस बीमारी से, और जब रिकवर की तो उसने कहा कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी, केवल और केवल जो मुझे याद था वो महामंत्र, क्योंकि महामंत्र मेरे मन मस्तिष्क में बराबर चल रहा था। इतना झकझोरने वाली बात है कि महामंत्र इज नॉट समथिंग मटीरियल which will be affected by our material minds. It is the mercy. It's a form of Lord. It's a form of Lord. It's a spiritual in nature. और माता जी ने कहा वो महामंत्र मेरे मन में निरंतर चल रहा था, उसने मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, और जिस कारण से मैं ठीक हो गई। तो ये कितना अच्छे उदाहरण है दोनों। एक उदाहरण में उतनी इंटेंस प्रैक्टिस नहीं थी कि अपने प्रयास से हम रिमेम्बर कर सकें भगवान को, और इस उदाहरण में हमने एक बार देखा था, हमारी पत्नी के भाई बहुत अच्छे भक्त थे, वो महामंत्र का जप करते थे, वेरी सिंपल हार्टेड डॉक्टर डिवोटी। और वो जब ऑपरेशन थिएटर में गए थे और जब बाहर निकल कर आए तो उनके मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा था। ये मेरी अपने आंखों से देखी हुई बात है। तो when nothing is there, Krishna is there for those who work on establishing relationship with Krishna. तो 11वें स्कंद के एक परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक भक्त जिसके बाह्य परिस्थिति उसको हो सकता है कुछ स्मरण ना रखने दे, या उसकी ऐसी बीमारी हो उसके मन पे, ऐसा प्रभाव पड़ा हो जिसके कारण वो स्मृति ना रख पा रहा हो, बट बिकॉज, क्योंकि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप देयर विद लव एंड अफेक्शन, परंतु यदि उसकी प्रेम पूर्वक संबंध भगवान के स्थापित है, उस व्यक्ति का हृदय भगवान के चरणों की तरफ निश्चित रूप से जाएगा। सो ये किस चीज पर आधारित है माय डियर डिवोटीज? इट इज डिपेंडेंट अपॉन आवर पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा। और ये कोई नई चीज नहीं है, हम लोग इसको सालों साल सुन रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का जो वास्तविक उद्देश्य है, वो क्या है? कृष्ण से संबंध स्थापित करना। इट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर, इट्स द क्रक्स ऑफ ऑल द बुक्स, to develop loving relationship with Krishna. And Prabhupada called bhakti as loving devotional service. So if this relationship is there, Krishna will not drop that devotee. भगवान उस भक्त का परित्याग नहीं करेंगे यदि ये संबंध स्थापित है। तो हमारी सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन ऐसी हो कि हम बिल्कुल कोमा की स्टेज में हैं, हमारी कोई हिम्मत नहीं है, हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है हम भगवान का स्मरण कर सकें, बट महामंत्र विल नॉट लीव। इसलिए
महामंत्र को कितना हृदय पूर्वक जप करने की आवश्यकता है, महामंत्र को किस प्रकार से उपाधियों से मुक्त होकर के जप करने की आवश्यकता है, नाम प्रभु का आश्रय हमको उनसे संबंध स्थापित करने के लिए करना है, इसकी आवश्यकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग कुछ केस स्टडीज देखेंगे, वी विल सी सम केस स्टडीज, जिससे कि, और ये सब रियल लाइफ टाइम केस स्टडीज हैं, जिससे आपको कुछ डर भी लगेगा, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत हिम्मत भी मिलेगी, जिससे कि आप मृत्यु को बहुत एक अच्छा अनुभव के रूप में देखो, ना कि एक डरावने फ्यूचर के रूप में। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम था राघव दास ब्रह्मचारी। 1973 में उनकी दीक्षा हुई थी, और दीक्षा के बाद कुछ ही दिनों में वो संकीर्तन के लिए जा रहे थे, हरि नाम संकीर्तन किया करते थे वो। लंदन की बात है, इंग्लैंड की बात है ये। और ब्रह्मचारी थे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ। उनके साथ में जो कृष्णदास प्रभु थे, वो उनको नींद आ गई और वो स्टीयरिंग के ऊपर अपना सर ऐसे झुका दिए और गाड़ी बहुत तेजी से स्मैश की, और राघव दास ब्रह्मचारी का पेट में बहुत तेज सीट लगी। जैसा आपको पता है, पीछे बैठा व्यक्ति यदि बेल्ट नहीं लगाया है तो उसकी जान को ज्यादा खतरा होता है आगे बैठे व्यक्ति से, क्योंकि आगे बैठा व्यक्ति जरूर बेल्ट लगाया होता है। इसलिए मैं ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भक्त लोग जो पीछे बैठते हैं उनको भी बेल्ट लगाना चाहिए, क्योंकि पीछे से जब कोलिजन होता है तो मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ द कार यू गेट कोलाइडेड, आपको बहुत तेज झटका लगता है। तो राघव दास ब्रह्मचारी का शरीर छूट गया। राघव दास ब्रह्मचारी का शरीर छूटा, और उसके बाद में प्रभुपाद जी ने एक पत्र के द्वारा लिखा कि राघव दास वाज अ नाइस ब्रह्मचारी एंड ही हैड अ टेस्ट फॉर होली नेम, और आप सब ऐसा ऐसा करना। प्रभुपाद इज ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन, प्रभुपाद का सोच एकदम आध्यात्मिक। प्रभुपाद बोले he will continue in his next life, वो अपने अगले जीवन में वहीं से शुरू करेंगे जहां पर इस जीवन में समाप्त किया है। और उसके बाद में राघव दास ब्रह्मचारी ने एक भारतीय परिवार में एक माता जी के शरीर में जन्म लिया। आप सब लोग बहुत अचंभित हो रहे हो, राघव दास ब्रह्मचारी जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, वो माता जी के घर में जन्म क्यों ले रहे हैं? He was a brahmachari in England and took birth in an Indian family in London. So खाली ब्रह्मचारी होना ही सफिशिएंट नहीं है। और ये जो स्टोरी है, ये दंडवत.com पर, या आप गूगल करेंगे राघव दास ब्रह्मचारी, तो आपको सबको ये स्टोरी पढ़ने को मिल जाएगी। और ये जो ब्रह्मचारी थे, अब इनका शरीर जब व्यस्त होने लगा तो इनको बिल्कुल क्लियर मेमोरीज आने लगी कि पिछले शरीर में ये क्या थे। और इस शरीर में इनका नाम पड़ा रत्नावली, रत्नावली माता जी। और रत्नावली माता जी भक्ति चारू स्वामी महाराज की शिष्या हैं, अभी भी हैं। और क्या हुआ था, जब रत्नावली माता जी ने अपना पूर्व लाइफ रिग्रेशन कराया, पूर्व जन्म की मेमोरीज उन्होंने पता लगवाई, तो उनको पता चला कि एक राघव दास ब्रह्मचारी इस प्रकार से मंदिर में थे, और वो कभी कभी पुजारी डिपार्टमेंट में जाया करते थे। और पुजारी डिपार्टमेंट में जब वो सेवा करते थे, वहां पर एक भारतीय लड़की सेवा के लिए आती थी, फूल इत्यादि लेकर के आती थी, और इनका उसके साथ में कुछ अफेक्शनेट आर्ग्यूमेंट होता था। हाँ? हाँ? जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, आकर्षण और तिरस्कार या एवर्जन, दे आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो इनका जब इस प्रकार से उस लड़की के साथ में आदान प्रदान हो रहा था, तो वो नाराज होके चली जाती थी, कभी ये रुष्ट हो जाते थे, कभी वो मनाती थी, ये सब चल रहा था। जिसको प्रभुपाद जी के अन्य शिष्य, एक माता जी, उनका नाम भी उस आपको एपिसोड में मिल जाएगा जब आप पढ़ोगे, तो वो माता जी देख रही थी कि समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, कुछ फिशी चल रहा है दोनों के बीच में। और जब वे राघव दास का शरीर छूटा, तो उनके पेट पे बहुत जोर से चोट आई थी और उनके माथे पे बहुत जोर से चोट आई थी। जब क्लैश हुआ था, स्मैश हुआ था उनका। और ये रत्नावली माता जी के जब ये जन्म ली थी, इसके बॉडी पर बर्थ मार्क्स थे।
एक सर पे बर्थ मार्क था और एक पेट पे बर्थ मार्क था। और ये माता जी को जीवन पर्यंत पेट में इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम रही, जिसके चलते इसका डाइजेशन ठीक नहीं रहता था, और ये काफी उसका इलाज करती रही। और जब इसको पूरा का पूरा एपिसोड पता चला, इसको जो ड्रीम्स आते थे, वो ड्रीम्स इसको ऐसे ऐसे गार्डन्स दिखाते थे जहां पर राघव पंडित, राघव दास ब्रह्मचारी जप किया करते थे। जो मंदिर पुराना था, उस मंदिर में कैसी सीढ़ियां थी वो इसके सपनों में आती थी। तो शी वॉज लाइक रिमेम्बरिंग एवरीथिंग वेरी क्लियरली फ्रॉम हर लास्ट लाइफ। 1973 में उनका शरीर छूटा था, 1975 माता जी का जन्म हुआ था। तो हम लोग कई बार जब देखते हैं कि बच्चों के शरीर पर बर्थ मार्क्स होते हैं, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये पूर्व जन्म में इनका कुछ चोट लगी थी या कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि मन ये सारे एक्सपीरियंसेस अपने साथ में रखता है जब वो नए शरीर में जाता है। जब वो दूसरा शरीर धारण करता है, मन बुद्धि अहंकार, तो उसका जिस परिस्थिति में, तो जो जो उस शरीर में इसके व्याधि हुई थी, जो एक्सीडेंट हुआ था, पेट में चोट लगी थी, अब ये नए शरीर में गया, ये मन बुद्धि अहंकार, लेकिन ये जो है वो दुख, वो कष्ट को या वो चोट को इतना हैवी इंप्रेशन था कि उसको साथ में लेकर के गया, और उस नए शरीर पर भी ये प्रभाव हुआ इसके। जो कोलिजन्स हुए थे, जो चोट लगी थी। और सबसे हास्यप्रद बात यह है कि जब रत्नावली माता जी उस लड़की से मिलने गई, उस लड़की से मिलने गई, तो और उन्होंने राघव पंडित का भी चेहरा देखा, और जब उन्होंने जब उस लड़की से मिलने गई वो मंदिर में, उन्होंने देखा कि वो लड़की उनकी अपनी जैसी कॉपी दिखी उनको। मतलब उस लड़की के फीचर्स, इन माता जी के, रत्नावली माता जी का होंठ, चिन, चीक्स उस लड़की की तरह थे, और आंखें, माथा, ये राघव दास ब्रह्मचारी जैसा था। सो यू अंडरस्टैंड कि हमारा मन कैसे कैसे इंप्रेशंस को लेकर के और दूसरी जगह जाता है। द फेसेस वर रिजेंबलिंग, द फेस वॉज रिजेंबलिंग। तो माता जी बताती है, देवकी माता जी, कि वो फिजियोथेरापिस्ट के तरीके से काम करती थी। तो बच्चों को जब देखती थी कि किसी बच्चे के सर पे लाल ब्लड का मार्क है, किसी के हाथ में लाल मार्क है, किसी के बैक में मार्क है, तो कई बार डॉक्टरों से पूछती थी कि ये ऐसे क्यों होता है, ये बच्चों के ऐसे मार्क्स क्यों होते हैं। तो वो डॉक्टर कहता था कि नो बडी नोज दिस, किसी को इसका कुछ पता नहीं। इट्स जस्ट दैट द बेबीज हैव दिस थिंग्स, ये बच्चों के रहते हैं, ये मार्क्स रहते हैं। लेकिन जब माता जी ने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी, भगवत गीता के अंदर डाइव करना शुरू किया, हाँ, हम सबको भगवत गीता में बहुत डाइव करना चाहिए। भगवत गीता इज अ ट्रू मैनुअल, इज अ ट्रू मैनुअल फॉर अस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। फिर हम लोग देखते हैं, तो ये राघव दास ब्रह्मचारी का एपिसोड बहुत लंबा है, वो माता जी का और मजे की बात, जब माता जी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, भक्तों ने किसी भी तरीके से इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहा, क्योंकि भक्त लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर उनको लाइव प्रूफ मिल गया है कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अब वो कोई भी एंगल से इस एपिसोड को कोई झुटला सके, इसको नहीं छोड़ना चाह रहे थे। और इन्होंने सब ने उन दोनों का एस्ट्रोलॉजी को डिटेल में पढ़वाया, राघव दास ब्रह्मचारी और रत्नावली माता जी। और उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ के जो एपिसोड्स थे, जैसे जिस टाइम में उनकी डेथ हुई थी, उस समय में क्या नक्षत्र का प्रभाव था जिसके कारण से उनको स्त्री के शरीर में आना पड़ा, क्या, मतलब एवरीथिंग इज सो क्लियर। इवन ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा। So we all have to understand it's a game of mind, intelligence, and ego that helps us from one body to another. जिस समय ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे, हम सब ने कथा सुनी है, उस समय उन्होंने मृत्यु पर्सोनिफाइड को एज इट इज देखा, मृत्यु को देखा। तो जो भक्त मृत्यु
मृत्यु कहते हैं ना, मृत्योर नमाम्य हम, मृत्यु की जो मृत्यु कर सके, जब ऐसे भगवान की हम लोग शरण में जाते हैं, और विथ फुल हार्ट, विथ फुल एनर्जी, विथ टोटल एब्जॉर्प्शन, देन वी कैन सरपास द डेथ। तो मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव महाराज जो थे वो उस वैकुंठ प्लेन में चढ़े थे। तो हम देख सकते हैं कि जब भक्त मृत्यु को इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम भक्ति में हैं, हम परम पूज्य लोकनाथ महाराज के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, और हमें तो आरएसए बनाया है, हम तो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। ये सब उपाधियां, ये सब अटैचमेंट्स, और हम ब्रह्मचारी हैं, ये सब उपाधियां हमको भगवत धाम ले जाने वाली नहीं है। Our only wealth for a person who is about to leave this world is a religion. हमने कितना, धर्मो रक्षति रक्षिता कहा जाता है। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सो व्हेन एवरीथिंग विल बी टेकन अवे, धर्म विल गो विद अस। तो राघव दास ब्रह्मचारी प्रभुपाद ने कहा ही विल गेट अनदर चांस। So he got another chance as रत्नावली माता जी। रत्नावली माता जी का अपने हस्बैंड से कोई रिलेशन नहीं रहा, पूरा जीवन उनका इस गुत्थी को सुलझाने में लगा, और उनका इतना डिटैचमेंट हो गया ये देखकर कि कैसे मैं एक अच्छी ब्रह्मचारी थी और मेरा एक अटैचमेंट के कारण मेरा शरीर छूटा। दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक स्टेज में आके डाइवोर्स लिया, वो ब्रह्मचारिणी आश्रम में रहने लगी, प्रभु जी और उनके बीच का कोई संबंध नहीं रहा। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी रत्नावली माता जी की भक्ति बहुत ही सुदृढ़ है, एंड शी इज हाईली हाईली डिवोशनल। So I will stop here, although there is so much to say on this. हम लोग और भी केस स्टडीज देखेंगे अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग को चांस मिलेगा, जिसमें हम समझेंगे और क्या क्या चीजें हमको रोकने के लिए। उसमें प्रमुख एक चीज है जो हमें उपाधियां हैं, इनसे निवृत्त होना है। सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते। हमें उपाधियों से निवृत्त होना है, हमें अपने सटल बॉडी को डिसॉल्व करना है। जैसे डिस्प्रिन होती है कागज में, उसमें ग्लास में डालते हो, जैसे पानी में डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाती है, उसका ट्रेस भी नहीं रह जाता। ऐसे हमारे सटल बॉडी को डिसोल्यूशन करना है, इसको पिघलाना है। हाँ, अगर हमारा मन अटैच रहा, तो ये हमको बहुत समय तक शरीर छोड़ने भी नहीं देता है। हमको लोग समझाते हैं, तो ये हम कई और भी एपिसोड से, एक और भक्त के एपिसोड से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भक्त लोग हमारी मदद के लिए भगवान भेजते हैं, परंतु यदि हमारा बहुत इंटेंस अटैचमेंट होता है हमारी उपाधि के साथ, हमें तो अभी ये करना है, हमें तो ये करना है, अरे मेरे को तो ये सेवा दी गई है, अटैचमेंट उपाधियों के साथ में, या फिर हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं डिसॉल्व हुआ है। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, डाई बिफोर डाइंग, मृत्यु से पहले मृत हो ना सीखो। उसका अर्थ यह है कि सटल बॉडी को अपनी पूरी तरह से डिसॉल्व कर दो, पूरी तरह से डिसॉल्व कर दो। नाउ आई एम हैंडिंग टू यू ओवर माय डियर लॉर्ड। अब मैं पूरा अपना सर्वस्व आपको न्यौछावर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद मी यू डू। तो इस प्रकार से हम सभी को प्रयास करना है, और ये सुनकर और अधिक दृढ़ बनना है कि हमारा नाम जप किस प्रकार से ऐसा हो, हमारा साधु संग किस प्रकार से ऐसा हो, हमारी भजन क्रिया कितनी इंटेंस हो, और हम ऐसा ना हो तरंग रंगनी में डोलते रह जाएं, या व्यूढ़ विकल्प में ही डोलते रह जाएं, और पूरी तरह से आश्रय ना ले पाए, भगवान से संबंध स्थापित ना कर पाए, और मृत्यु की दस्तक आ जाए। इट कैन कम एनी डे, इट कैन कम एनी डे। और ये कलयुग है, 34-38 ईयर्स में लोग जा रहे हैं। इसलिए सभी भक्तों को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक हमको भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू टू इंटेंस माय अटैचमेंट टू कृष्णा। क्या करूं मैं, क्या करूं? ओके, आई प्रे टू वृंद देवी, मैं वृंद देवी से प्रार्थना करूंगा, मैं उनका अष्टकम रोज पढ़ के उनसे प्रार्थना करूंगा, मैं यमुना मैया से प्रार्थना करूंगा, मैं गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करूंगा, मैं गोपीश्वर महादेव से प्रार्थना करूंगा।
मैं भगवान की लीलाओं, सुंदर लीलाओं को श्रवण करना, एक तरफ तत्व सुनूंगा, एक तरफ लीला सुनूंगा, भगवान के गुणों के विषय में सुनूंगा। इस प्रकार से ऑन वन साइड वी हैव टू गेट रिड ऑफ द वाइसेस, जो भी हमारे अनर्थ हैं, जो भी हमारे क्योंकि देखिए अगर हम स्वयं से कार्य नहीं करेंगे और मन बहुत ज्यादा अटैच रह गया संसार से, संसार के बंधनों से, तो माइंड इट, हमको एक बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में जरूर आना पड़ेगा। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि लेट दिस लाइफ टाइम बी द लास्ट। इतना प्रयास तो अधिक से अधिक करें, बाकी कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, जैसा वो चाहेंगे हमें एक सेवा स्थिति से दूसरी सेवा की स्थिति में ले जाएंगे भगवान, तो हम अपनी सेवा से भी बहुत ज्यादा अटैच ना हो जाए। वॉट एवर सर्विस कम्स टू मी, आई एम गोइंग टू पंढरपुर, वॉट एवर महाराज विल से आई विल डू दैट, आई विल जस्ट obey the order of my spiritual master. I'm not attached to whatever my service है। अगर कोई बहुत अच्छा इंजीनियर आ जाएगा, वो कहेगा I can deliver better, I will leave that service, I will just simply be in the background, no problem, but I will not be attached। बहुत ज्यादा उपाधियों से अटैच होना, सेवाओं से अटैच होना, ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी हम समझेंगे आगे के एक सेशन में। एक सेशन और डिमांड करेंगे पद्माली प्रभु से, क्षमा कीजिए हमारा एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हम यही रुकेंगे आज। किसी का कोई प्रश्न है, कोई समीक्षा है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। श्यामली कालिंदी देवीदासी जुगुम से, पद्माली प्रभु, इज दैट ओके? पद्माली प्रभु, ओके। श्यामली कालिंदी देवीदासी माता जी, कैन यू, आई विल अनम्यूट यू। I will go to participants. Just 1 minute. अनम्यूट कीजिए श्यामली कालिंदी माता जी और हरे अपना कृष्ण प्रभु प्रश्न जी। पूछिए। आंसर धन्यवाद, करें। प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आपने आपने अभी बताया ना कि माता जी ने डिवोर्स लिया तो और ब्रह्मचारिणी का पूरा ये पालन करने लगी, तो क्या डिवोर्स लेना जरूरी था? वो सेपरेट होके ना, भी तो ब्रह्मचारिणी बन जरूरी सकती नहीं थी। था, जरूरी नहीं था, जरूरी नहीं था। ये उनकी परिस्थिति है, उन्होंने किस परिस्थिति में लिया। हो सकता है दोनों पति पत्नी इतना इंटेंस भक्ति करना चाह रहे हैं, प्रभु जी ब्रह्मचारी आश्रम में या वानप्रस्थ में मूव कर गए, जिससे कि दोनों एक दूसरे का बंधन ना अनुभव करें, या दैट इज देयर कंडीशन। जरूरी नहीं था उनके लिए डाइवोर्स लेना, लेकिन अगर उन्होंने लिया तो निश्चित रूप से अपने गुरु महाराज की आज्ञा से या अपने पति को, और दोनों अभी भी टच में हैं, दे आर वेरी मच इन टच। आप उनका पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो दोनों बहुत आपस में कनेक्टेड हैं और मिलते रहते हैं, बातचीत करते हैं, भक्त हैं दोनों। हाँ, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। केश राम राम हैदराबाद पाकिस्तान, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे राम कृष्णा प्रभु प्रभु जी। रमा, हाँ, माता ओके, जी। यू आर आल्सो माता जी। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया हमें नाम जप जो है अच्छे से करना है, क्योंकि हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। तो प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जब अच्छे से अच्छा हो, लेकिन अब फैमिली की तरफ से मतलब कोई ना कोई डिस्टर्बिंग होती है जिसकी वजह से हम थोड़ा हिल से जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? हाँ, या तो ऐसी परिस्थितियां सभी कई भक्तों के जीवन में आती हैं जब परिवार उतना अनुकूल नहीं होता है। लेकिन आपको अपनी भक्तिमय प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी है, नाम जप करना है, और कैसे घर वालों का माइंड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो हमारे किसी एक्ट से, इसका भी ध्यान रखना है। तो अगर आप प्रेम पूर्वक व्यवहार घर वालों के साथ करोगे और उनके लिए प्रार्थना करोगे, एक माला आप उन सब के लिए भी जप करोगे, तो आप देखोगे भगवान कैसे आपकी परिस्थिति को, एक भक्त के जीवन में जो भी दुर्लभ परिस्थिति होती है, विषम परिस्थिति होती है, एक दिन वो बहुत सुगम परिस्थिति निश्चित बन जाती है, यदि वो भक्त भक्ति को छोड़ता नहीं है और अपने साथ में जो उसके परिजन हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। तो आपका भी, आप माता के शरीर में हो, आप अपने परिवार के साथ में समन्वय करके चलो, कोई ऐसा आपका एक्ट ना हो जिससे उनको
चोट लगे या उनको ऐसा लगे कि वो इंफीरियर हैं, आप सुपीरियर हो गए हो, अब आप उनसे मतलब नहीं रखना चाहते हो। तो ऐसे जब हम परिस्थिति पैदा कर देते हैं तो कई बार हमारे हमारे परिजन हमारे विपरीत हो जाते हैं और फिर उस परिस्थिति को हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भक्ति के साथ अपने संबंधों पर भी ध्यान दें और भगवान से प्रार्थना करें, उन जीवों के लिए जप करें। निश्चित रूप से भगवान परिस्थिति को आपकी सुधारेंगे। हम निश्चित रूप से, ये भगवान का टेस्ट होता है हम लोगों के लिए। धन्यवाद प्रभु ये जी। महाप्रभु कृपा प्रभु। महाप्रभु कृपा प्रभु। ओके, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए अपने को। इसके बाद सुधा। महाप्रभु कृपा प्रभु कोई। धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। आज का जो विषय था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग रूपांजन विद्यापीठ इंस्टीट्यूट में, जो महाराज की कृपा से हम लोग ने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, इसमें ये कोर्स करना चाहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों को मार्गदर्शन कीजिएगा ताकि इसका हम लोग एक कोर्स बना के हम लोग इसको कर सके, शॉर्ट टर्म कोर्स। ठीक है, थैंक यू। श्योर 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 श्योर, वी विल ट्राई दिस। हाँ, सुधा सिंधु दास प्रभु बीड़ा से एंड रशिका माता जी, आपका सुझाव निश्चित ध्यान रखेंगे प्रभु जी। सुधा हरे सिंधु दास, कृष्णा धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जी, मेरा प्रश्न है कि हमको तो संसार में तो रहना है, संसार भी छोड़ना नहीं, कुछ कर्म भी करना है। वो कर्म भी भगवान बोलते हैं छोड़ना नहीं है, और भक्ति भी करना है। तो भक्ति कर, अभी तो समझ में आया गुरु महाराज की कृपा से भक्ति क्या चीज है। और बार बार महाराज जी बोलते हैं कि हम अगली जन्म में नहीं जाना, इसी जन्म में हमारा ये करना है, गोलोक धाम जाना है। तो लेकिन एक कर्म भी छोड़ नहीं सकते। तो बार बार समझ में तो आता है हमको भगवान के पास जाना है, महाराज जी के सेवा में जाना है, लेकिन ये कर्म भी पीछे पीछे पड़े है कि वो उधर भी हाँ, मन तो ठीक है भागता है ठीक है क्योंकि ठीक है ठीक है, समझ गया आपका हाँ प्रश्न। तो कर्म कर्म भी करना है, कर्म करने के लिए मनादी नहीं है ना, कर्म तो करना ही है। अब उसको उससे अटैच नहीं होना है, कर्म से अटैच नहीं होना है, कर्म को ड्यूटी समझ के करना है, ड्यूटी समझ के करना है। और अगर आपके बच्चे हैं या आपके पति हैं, उनके प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रूप गोस्वामी इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे कि कोई घड़ा भर के ला रही है माता, और घड़े के ऊपर घड़ा रखा हुआ है, तो उसका स्मरण घड़े में रहता है और वो बातचीत भी करती है, कुछ थोड़े छोटे मोटे काम भी कर लेती है, लेकिन उसका स्मरण हमेशा इस पे रहता है कि ये घड़ा एक के ऊपर एक बना रहे, गिरे ना, है ना। तो इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय कालेषु, भगवान मतलब अर्जुन से कह रहे हैं एवरी मोमेंट, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध चा, मेरा अनुस्मरण करते हुए कर्म करो, युद्ध करो, हाँ, आप अपनी ड्यूटीज करो। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, भगवान का स्मरण। और हरि नाम प्रभु ऐसे सुंदर एक साधन है कि ये हमें, इनको चाहे हम कभी भी ना छोड़ें। आप कुकिंग करते समय क्या हरि नाम नहीं चल सकता है? आप जॉगिंग कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, उस समय हरि नाम नहीं चल सकता है? आप स्नान कर रहे हो, हरि नाम नहीं ले सकते हो? इवन ब्रश करते समय अंदर अंदर महामंत्र चल सकता है। एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें जो 1 2 3 4 गिनते हो, इसकी जगह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा नहीं गिन सकते क्या? या मुंह में जब निवाला लेते हैं, खाना प्रसाद लेते हैं, मुंह के अंदर 32 बार चलाना है, तो 32 बार में क्या 2 बार महामंत्र नहीं हो जाता है? हाँ, तो दांत चलाते समय महामंत्र, ब्रश करते समय महामंत्र, तो महामंत्र शुड बिकम लाइक एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो क्या क्या मुश्किल है इसमें? फिर आप सब काम करते रहिए, लेकिन महामंत्र का स्मरण रखिए। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। महादेव दास प्रभु, हाँ कृष्णा महादेव दास प्रभु, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास हो जी, थैंक यू। आपने इतने अच्छे से हम लोगों को गाइड किया। पहली चीज तो ये बोल रही थी, और दूसरा जो है तो मुझे जैसे
हमारे जीवन में जो बुरी घटनाएं घटती है और वो हमारे नेक्स्ट बर्थ के साथ जाती है, जैसे मन बुद्धि अहंकार के साथ वो घटनाएं घटती है। तो जैसे बताया कि हमारे जीवन में जो हम अच्छा करते हैं वो भी हमारे मन बुद्धि अहंकार के साथ जाता है। तो मुझे बुरी घटनाएं ज्यादा जाती है, अच्छी चीजें बहुत कम जाती है, ऐसा क्यों होता है? गहनों का, इट्स गहनों कर्मणा गति, गति बहुत गहन है कर्म की, इसको समझना आसान नहीं है। हमारे जो इम्प्रेशंस हैं, जिसके अनुरूप हमारा व्यवहार है, हमारा जो नेचर बना हुआ है, ये सब हमारे पास्ट डीड्स के कारण, जो हमारे साथ एपिसोड्स हुए हैं हमारे पूर्व जीवन में, उसके अनुरूप हमारे कई बीमारियां हैं, कई हमारे परिवारजनों का स्वभाव हमें जैसा मिला है, जो लोग हमें मिले हैं, जिस घर में हमने जन्म लिया है, दिस ऑल इज ड्यू टू आवर पास्ट, हमने जो कुछ भी पास्ट में किया है। आपने बहुत सुंदर भागवत पढ़ी थी, आपने भक्तों का संग किया था, लेकिन आप जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको एक सुंदर भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा, आप वहां से अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आगे बढ़ोगे। और अगर हमने बहुत कुटिलता की है, हमने बहुत द्वेष किया है, हमने पापाचार किया है, तो हमको ऐसी जगह जन्म मिलता है। तो दिस इज ऑल बेसिकली कर्म, हम सब यहाँ कर्म की खेती ही काट रहे हैं, इसको अच्छे से समझ। लेकिन कर्मणा निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन, गहन से गहन कर्म भी भक्ति से जलकर भस्म हो सकता है, यदि भक्ति उस प्रकार की हो। हाँ, ठीक है। इसलिए वॉट एवर परिस्थिति में हम लोग हैं, अब हम ये विचरण नहीं करेंगे वो मेरा क्या कर्म रहा होगा, मैंने क्या किया होगा कि मेरा स्वभाव ऐसा है। मेरा स्वभाव ऐसा है, ये तमोगुण में सोच है, इसको मुझे सुधारना है, इसको मुझे ठीक करना है। मैं अपने मैं अपने काउंसलर से बात करूंगा, मेंटर से बात करूंगा, हाउ कैन आई, मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा। मुझे ये मेरी अंदर ये गंदी आदत है, मुझे दोष देखना अच्छा लगता है, मुझे चापलूसी करना अच्छा लगता है, ये सब जो स्वभाव मेरा है, मुझे इससे निवृत्त होना है। मुझे गुरुदेव से प्रार्थना करनी, मुझे भगवान से, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करनी। श्योरली द हेल्प विल कम। कृष्णा इज वेरी वेरी मर्सीफुल। भगवान निश्चित रूप से मदद भेजेंगे यदि हम गंभीर हैं तो। ओके पद्माली प्रभु, कैन वी स्टॉप और वी कंटिन्यू? पद्माली प्रभु, okay, I take the liberty of continuing and just allowing few more devotees. Thane Banmali Das Prabhu, ni, Thane Banmali Gopal Prabhu, वनमाली गोपाल प्रभु प्रभु बोलिए, बोलिए। आप अनम्यूट है। वनमाली प्रभु बोलिए। Hare Krishna Prabhuji, can you hear me? Yes, yes, I can hear you very loud Hare Krishna and Prabhuji, clear. your lecture is always wonderful. प्रभुजी, हम लोग गुरुदेव हमेशा सुनते हैं अंत कालेज मामे स्मरण, हमेशा सुनते हैं, माना है, जाना है और उसको एक्सेप्ट भी करना है। बट जब भी सिचुएशन हमारे साथ होएगी तभी टोटली सिचुएशन डिफरेंट होएगी प्रभुजी। वो टाइम पे जो माना, सुना, जाना, वो पता नहीं कितना उसका यूज होएगा। प्रभुजी ऐसा क्यों होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है भगवान से, यहाँ के अटैचमेंट्स को आपने कम कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो निश्चित रूप से आपका गंतव्य बहुत ही सुसुखम होगा, बहुत ही दिव्य होगा। क्योंकि आप उस समय भले उस स्थिति में ना हो जब भगवान का स्मरण कर सके, लेकिन चूंकि आपने इच्छा की है, आपने अटैचमेंट्स को छोड़ा है, अपने इस सटल बॉडी को डिसॉल्व किया है, अपने उपाधियों से मुक्ति पाई है, और कृष्ण को बहुत इंटेंसली आपने प्रे किया है, तो कृष्णा इज नॉट, फिर आप ये निश्चित रूप से अभी से आप निश्चित हो सकते हो कि आपका डेस्टिनेशन बहुत ही सुंदर होगा, निश्चित रूप से। इसमें कोई लेश मात्र भी आप भगवान पे डाउट नहीं कर सकते। जो भगवान कह रहे हैं ना, माम एव, मेरा स्मरण करता है तो क्या होगा, तो याद मेरे पास आएगा, निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। तो दिस इज अ पाथ फॉर इटर्नल, हम लोग को हमारा गंतव्य प्राप्त होगा। प्रियंका नागपुर माता जी, ठीक है। बनमाली प्रभु, इज दैट ओके? Hare Krishna प्रियंका, Prabhuji. हरे कृष्णा। Prabhuji, my question is, when you say that we should bother about titles and what we are, then
why is there a differentiation between being a Mataji in this body or a Prabhuji or any I mean if you can get Discrimination. Yeah, I got your point. You say when we have to get freed of. Mataji ये somehow भी उपाधि है कि मैं माता हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं पिता हूँ, ये सब उपाधियां हैं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा। ये जो निर्माण के मोह हैं, ये सारे निर्माण के मोह हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं माता हूँ। एक बार प्रशांता माता जी से हमारी एक माता जी ने प्रश्न किया था कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे माता जी होने का मतलब है मैं अगले जन्म में माता जी बनूंगी, या प्रभु बनने का मतलब मैं अगले जन्म में प्रभु ही बनूंगा। तो बट माता जी सेड neither the prabhus are prabhus and neither matajis are matajis. We all are eternal souls, so we have to get rid of this upadhi also. मैं इसको बहुत इसका चिंतन करने का प्रयास करता हूँ, कैसे मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ। ना हम विप्रो न च नरपति, ना वैश्य न शूद्रो, ना हम वर्णी न च नरपति। वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपीर भरतुर पद कमलियो। ये हमको करना ही पड़ेगा, ये अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी का बार बार स्मरण करना ही पड़ेगा। जितने हमको ये भान होना चाहिए कि मैं ये शरीर स्त्री का जरूर है, लेकिन मैं स्त्री नहीं हूँ। ये शरीर पुरुष का जरूर है, मैं पुरुष नहीं हूँ। मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास हूँ। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास हूं। अब वो दास में मेरी सेवा भगवान के गोप के रूप में है, किसी गोपी के रूप में है, भगवान की माँ के रूप में, क्या वो दैट आई डोंट नो राइट नाउ। बट विद आवर सर्विस, जैसे हम भगवान से सर्विस मांगते रहेंगे, इन उपाधियों से फ्री होने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। एंड इस बात को वी हैव टू कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस ऑलवेज while behaving, while ठीक है, आप माँ हैं तो आपको माँ का रोल बच्चों के साथ प्ले करना पड़ेगा। Yes, you are playing role of a mother because you can feed them. A male. So externally, yes, we are in male body, we are in female body, we have varnashram dharma, we are Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Vanprastha, Grahastha, Sannyasi, Brahmachari. But internally, from our minds, from our subtle body, we have to get freed of all these designations. करना ही है, करना ही पड़ेगा। इसलिए संबंध ज्ञान की बार बार पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। मैं एक अणु आत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य शाश्वत दास हूँ। मैं संसार का नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर मेरा नहीं है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा। I have been entrusted with this body so that I can serve Lord with this body. That's the purpose of this body. Okay? Okay. Hare Krishna, thank you. Suman Sharma Mataji. Suman Sharma. Hare Krishna. सुमन शर्मा माता जी, अनम्यूट कीजिए अपने को। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने को। ओके, माता जी कैमरा नहीं, माइक पे क्लिक कीजिए, कैमरा पे नहीं। आत्मदर्शनी। ओके, सॉरी। आत्मदर्शनी देवी माता जी, आत्मदर्शनी, बहुत सुंदर नाम है माता जी आपका। आत्मदर्शनी माता जी, सुमन माता जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा वेयर इज प्रभु। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम बोल रहे हैं यम यम वापी स्मरण भाव, कई बार ऐसा होता है प्रभु की पुरानी मेमोरीज ना आती हैं, और कभी मतलब हम जानते हैं और हम उनको बहुत धकेलते हैं वापस, लेकिन बहुत पॉइंट ऑफ टाइम पर सेकंड के लिए आ जाएगा, अरे हम बचपन में ये कितना अच्छा करते थे, वो अच्छा था, या इस एज में, फिर हम उसको धकेल देते हैं सोच के कि नहीं वर्तमान इज गुड, जब वो वर्तमान था तब वो बुरा लगता था। बट प्रभु डर ये लगता है कि ये जो है, जब मोमेंट आए, मैंने ये याद किया
और कल को अगर मेरी उसी मोमेंट में डेथ हुई देन मुझे फिर से वो बॉडी लेना पड़ेगा। तो कैसे प्रभु इससे बचे कि हम ये सब पुरानी चीजों को रिकॉल, बिल्कुल हल्का भी आ रहा है जो वो ना आए। Yeah, very nice question. So, yeah. So mind is a storehouse of thoughts. इसमें आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे मन जो है स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स है, इसमें विचार हमारे पॉप आउट करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को वी डोंट हैव टू आइडेंटिफाई विद द माइंड। माइंड हमको बताएगा बचपन में तू इतना सुंदर था, ये करता था, वो करता, इतना मजा आता था। हाँ, तो हमें इमीडिएटली उस थॉट को, इट इज नॉट यूजफुल थॉट, इट्स नॉट मच। तो वी डोंट हैव टू we don't have to identify with the mind. We have to learn identifying the mind, not identify with the mind. हमें मन के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी है। मन के साथ पहचान बनाने में ये खतरा है जो आप कह रहे हो। हमें मन को पहचानने का प्रयास करना है कि मन कितना ट्रिकी है। इसीलिए इस मन को अधिक से अधिक, इसकी जो प्रोक्लिविटी है, इसकी जो टेंडेंसी है पास्ट में जाने की, भविष्य की चिंता दिखाने की, पास्ट के अच्छे दिनों को याद करने की, कभी बुरे दिनों को पॉप आउट करते रहने की, तो इसी टेंडेंसी को हमें प्रयास करना है कि वी गेट ओवर इट। और ये जो महामंत्र का जप है 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितना भी माला आप जप करते हो, वो प्रैक्टिस है कि हम इस मन को अपने अधीन कर सकें। यतो निश्चली आत्मनि एव वशम नयेत। अपने अंडर में कैसे, मैं जो चाहूं वही ये मन सोचे। तो ये इतनी प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, ये छोटा काम नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, आप देखेंगे आगे हम जब डिस्कस करेंगे कैसे एक वैष्णव की कृपा से एक भक्त जो है मायापुर में शरीर छोड़कर, जबकि वो भक्त शरीर नहीं छोड़ना चाह रहा था, वो अपना मन बुद्धि अहंकार को डिसॉल्व नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक भक्त की कृपा से वो वैसा करने में सक्षम हो पाया और वो भगवत धाम चला गया। जन निवास प्रभु ने कहा महाप्रभु उसको लेने के लिए आए थे। तो कहने का प्राय क्या है कि हम लोग कितना भी प्रयास कर रहे हैं, ओनली एफर्ट्स हमारे हाथ में हैं। तो जैसे कि प्रभु जी बताते हैं हमारे काउंसलर की जो यशोदा मैया की लीला थी, उसमें 20% एफर्ट हमारा है, 80% कृपा भगवान की है। तो 20% का जब हम 100% देंगे या 20% का 99% देंगे, तब उधर 80% का 99% आएगा। सो इफ वी आर वेरी सिंसियर, हम धकेल रहे हैं मन को, मन की स्थिति से बार बार निकाल के भगवान की लीलाओं में, श्रवण में, कीर्तन में अपने मन को लगा रहे हैं। कृष्णा इज वॉचिंग ऑल दिस। भगवान इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं कि भक्त कितना प्रयासरत है। पुरानी बातों, गंदी आदतों को सामने नहीं आने दे रहा, गंदे विचारों को सामने नहीं आने देना चाह रहा है, रो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मेरे से प्रार्थना कर रहा है। तो कृष्णा इज नॉट एन इनेट, कृष्णा इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव। भगवान बहुत ही सेंसिटिव हैं और भगवान निश्चित रूप से हमारे इस प्रयास को देखेंगे। तो हमें मन से अपनी पहचान नहीं बनानी है, मन को पहचानना है। मन की कैसी प्रकृति है, कैसे ये कार्य करता है, कैसे हमको भयभीत रखना चाहता है, कैसे हमको मृत्यु का भय दिखाता है, कैसे हमको पल पल पर कुछ ना कुछ विचलित करता रहता है। इसलिए हमें अब धीरे धीरे करके, दैट्स अ बिग टॉपिक इन इटसेल्फ, माइंड एंड इट्स कंट्रोल। तो okay, one more last question. You got it, Mataji? Is that okay? कौन से माताजी थे? Okay, Ratna Malini Chitra Mataji from USA. Ratna Malini Chitra Mataji, please unmute yourself. Yes, Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for today's class. I did get some of your points from the discussion, but I still am not able to understand, how do you really dissolve the subtle body? Are you talking about like whatever are the thoughts of every day, every moment we have, I'll give you an example. Like, I was on the operation table and doctor was doing his job. And at that time, I just left off everything else. And I just, took myself to Govardhan, and I was doing parikrama, I was chanting,
and I was just not bothered about what's going on in my body and what will happen next, you know. So similarly, at the time of death, what happens? Mind, intelligence, and false ego, the subtle body is so much attached with the body, with the services, with the upadhis, it doesn't allow a living entity. भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं. One sannyasi was in Vrindavan Dham, and I will not name him. और उनको कैंसर था, and उनको शरीर छोड़ने का जब समय आया, he was not leaving. He was not leaving. ना? ये भक्तों के जीवन में हम जो स्थिति आती है उससे कुछ समझने का प्रयास करते हैं. अल्टीमेटली इट्स अ मिस्ट्री, वी कैन नॉट गेट कंप्लीटली इनटू इट. लेकिन वो महाराज को भक्त लोग बोल रहे, महाराज अब छोड़िए, महाराज अब जाइए, महाराज कृष्णा इज वेटिंग फॉर यू, जस्ट लीव दिस बॉडी, महाराज दिस बॉडी इज यूजलेस नाउ. Please understand the meaning of dissolve. And then Maharaj slowly got to hear, okay, I can leave. Krishna is waiting. And then he gave up, left, thinking about the body, thinking about anything else. And so he could have a transition. मैं आपको अभी का उदाहरण बताता हूँ. मेरे चाचा का शरीर छूटने वाला था और उनका माइंड पूरी तरह से अपने बेटे में था कि उसका क्या होगा. He was 84 plus and I am a cousin brother. तो वो कुछ सुनना चाहते थे कि उनको ये आश्वस्त हो जाए कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होगा. तो मैं उनके पास पहुंचा और मैं समझ रहा था कि why he is not leaving the body, So please understand the subtle body, its connection with the family, with the people, with the bank balance, with the dog. मैंने उनसे कहा, आप इस समय सिर्फ गिरिराज जी का ध्यान कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र पढ़िए. आपके बेटे का ध्यान मैं पूरी तरह से रखूंगा, उसका कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं. उसके 2 घंटे के बाद ही लेफ्ट द बॉडी. प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग जब अटैच रहते हैं तो कई बार हम छोड़ना नहीं चाहते हैं. अगर उस परिस्थिति में भगवान हमें छुड़वा भी देते हैं, कि अल्टीमेटली तो डेथ इज कृष्णा, इन द फॉर्म ऑफ टाइम ही विल कम. सो अगर भगवान उसमें छुड़वा भी देते तो हमें नेक्स्ट लाइफ में वहां से शुरू करना पड़ेगा उस अटैचमेंट के कारण. बट कृष्णा इज सो मर्सीफुल फॉर डिवोटीज हु हैव वर्कड वेरी हार्ड. व्हाट ही डज, ही हेल्प्स देम थ्रू डिवोटीज. लाइक राधानाथ स्वामी महाराज स्टेड विद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज फॉर 5 weeks towards the end. And Bhakti Tirth Swami Maharaj was also having the similar situation. लेकिन एक स्टेज में आके भक्ति तीर्थ महाराज was bursting with laughter. खुश हो गए. I can enter into चैतन्य चरितामृत. कोई $1 million दे करके भी मेरी ये अवस्था नहीं ला सकता. I am so happy and blissful. And doctors were literally mad. ये क्या हुआ? इनको ऐसा कैसे हो गया? ये तो पूरी तरह से, This is when he totally dissolved his subtle body, and he was totally in a blissful spiritual state of mind. So these senses, subtle senses, they also totally get when spiritualized, and when they totally surrender to Krishna, then it is like dissolving of material sensing. You could get it? Yes, Rama thank you Mata? so much. आपने बहुत अच्छा explain करा. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. I will stop here now. Sorry, devotees, we won't be able to take more questions. 8 o'clock. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo नमः. हम लोग एक और सेशन सपोज करेंगे इसके ऊपर, तो हम लोग आपके प्रश्न जरूर लेंगे. अभी के लिए हरे कृष्णा. Over to Padmali Prabhu, if he is there. I don't know. Thank you so much, Roji, for this session. And सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो अपने या आप में से जिनके प्रश्न अभी तक कवर नहीं हो पाए, और एक सत्र का हम आयोजन करेंगे. We'll organize one more session and we'll try to touch these questions, the practical questions, realities of life. जिसे गुरु महाराज एक सेशन में कह रहे थे, एक सत्र में कह रहे थे कि आर्ट ऑफ लिविंग के विषय में सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है, हम किस तरह से अच्छे से सुख से रहे. बट इस्कॉन में प्रभुपाद आर्ट ऑफ डाइंग सिखाए, जो शायद ही कोई सुनना या सीखना चाहता है. गुरु महाराज कह रहे थे इस्कॉन इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ डाइंग. उस पॉइंट को प्रभु जी ने आज बहुत ही अच्छे से हम सभी के सामने रखा है. शायद ही ऐसी कोई संख्या होगी जहाँ पर प्रभु जी 600 लोकेशन और दूसरे आईडी में 300, 900, 1000 लोकेशन से लोग मरने के विषय में सुनना चाह रहे हैं. तो ये आध्यात्मिकता की खूबी है अपने आप में. दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिवोशनल लाइफ.
कि जिसमें केवल वृद्ध नहीं लेकिन यंग और बच्चे भी बैठे हैं, एंड दे आर हियरिंग अबाउट डेथ. दिस इज ग्लोरियस. तो प्रभु जी से अनुरोध है कि ऐसे सत्र पुनः हम सभी के बीच डिस्कस करें, ऐसे पॉइंट्स हम सभी के बीच लाए, सो दैट हम एक्चुअली हमारी जो सटल बॉडी है, हमारा कंडीशनिंग है, उसे डिसॉल्व करके वी एक्चुअली ट्रांसेंड दिस मटेरियल क्रिएशन. तो सभी से अनुरोध है महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री हरिनाम प्रभु की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय.